गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का साइंस का सेकंड चैप्टर। ठीक है, अब उसके प्रीवियस क्लास में हमने इन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स के को पढ़ा था, तो अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका दिया गया है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आवर बॉडी इज मेड ऑफ द बिलियंस ऑफ द सेल्स। दिस सेल्स आर मेड मेनली फ्रॉम प्रोटीन्स। व्हेन वी यू ग्रो आवर बॉडी नीड प्रोटीन टू मेक अ न्यू सेल्स। आवर बॉडी ऑल्सो नीड प्रोटीन टू रिप्लेस ऑल एंड द डैमेज सेल्स। हमारा बॉडीज की जो जितने भी सेल्स हैं, बिलियन सेल्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए। ठीक है, और सेल्स किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। जब हम वी ग्रोथ, तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है न्यू सेल्स को बनाने के लिए। हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स की यानी जो प्रोटीन होते हैं वो ओल्ड सेल्स और जो डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए होता है। आवर डाइट शुड हैव द एनी प्रोटीन फॉर दिस। इसलिए हमारी डाइट में, हमारी खुराक में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रंस एंड 6 पीपल रिक्वायर द मोर प्रोटीन इन द डाइट। जो बढ़ते बच्चे होते हैं और जो बीमार लोग होते हैं, उनकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन्स आर द 2 काइंड्स। प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन्स वो होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपका मिल्क है, एग है, चीज़, मीट, फिश एक्सेट्रा। फिर उसके बाद प्लांट प्रोटीन्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, सोयाबीन, पल्सेस, ग्राउंडनट, बार्ली, होल व्हीट्स, कॉर्न एंड ड्राई फ्रूट्स। The total requirements of the proteins for adults is about the 50-60 grams per day, is about 1 gram per body's weight. एक एडल्ट इंसान को, एडल्ट लोगों को इसकी जो प्रोटीन की जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है वो एक दिन की 50 से 60 ग्राम होनी चाहिए, ताकि उसकी बॉडी की वेट के बराबर, जैसे जितना अबाउट 1 ग्राम पर बॉडी वेट। Children have growing the bodies and hence they require the more protein per kilogram body's weight. ऐसे ही बढ़ते बच्चे की जो बॉडीज का जो रहता है, उसकी बॉडी की जो वेट किसके बराबर, उसने से भी ज़्यादा उसे प्रोटीन की जरूरत होती है। इन अ जनरल फीमेल्स रिक्वायर द लेस प्रोटीन एंड। अगर हम देखें तो जनरल में अगर सामान्य ले ले तो फीमेल्स ने मेंस के कंपेरिजन में लेस प्रोटीन, कम प्रोटीन होता है। इसलिए उसके एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन में द रिक्वायरमेंट बिकम मोर। तो इसलिए इन्हें जो प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। Proteins are also known as to form of the hemoglobin, which carry the oxygen from one part of the body to the another. They also help in creating the antibodies in the body which fight the infection and protect the body from the disease. Proteins को हम hemoglobin के फॉर्म में भी जानते हैं, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को बनाते हैं ताकि हम बीमारियों से लड़ सके और इन्फेक्शन से बच सके। नेक्स्ट है आपका विटामिन। Vitamins are the group of the nutrients that our body requires in the small quantity. They are essential for the proper working of the body. If our diet is lacking in any vitamins, we suffer from the certain disease called as deficiency disease. They are about 20 known as vitamins. Vitamins से हमारी बॉडी की स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी की जो प्रॉपर वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी डाइट में विटामिन की कमी हो गई तो हमें बीमारी से सफ़र हो जाएंगे, जिसे हम डिफेंसिव डिसीज कहते हैं। ये विटामिन होते हैं वो 20 होते हैं। अदर विटामिन आर द डिस्कवर्ड केमिकल कंपोजिशन वी आर नॉट नोन, हैंस दे आर रिप्रेजेंट बाय द अल्फ़ाबेट। ठीक है, ऐसे विटामिन जो हम नहीं जानते उसे अल्फ़ाबेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस टेबल को आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। Minerals are nutrients that contains certain elements. All times have the particular function of the perform in the bodies. They require by our bodies the small quantity in the diet to maintain good health. Their defenses our diet lead to the defensive disease. Table given below this some important minerals. They are sources. They are important. अब यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे खनिज होते हैं जो आपके पोषण के लिए बहुत होते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन का काम करते हैं और ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में की ज़रूरत होती है फॉर अ गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। अगर इसकी भी कमी हो जाएगी तो हम डिफेंसिव भी संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, अब ये टेबल आप खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रफेज एंड डाइट्रीज फाइबर्स। The portion of the plant foods are that do not provide any nutrition to our body but help in the maintaining healthy digestive system is called the roughage and the dietary fibers.
ऐसे फूड्स जो का पोर्शन होता है जो हमारे न्यूट्रिशन में प्रोवाइड नहीं होता, हमारी बॉडी को नहीं प्रोवाइड होता है, इसे रफेज कहते हैं। रफेज आर द टू टाइप ऑफ द solubles and rafes. Soluble rafes are soluble in water, whereas the soluble rafes are not. Apples, strawberry, peas and rice are examples of the food items each in the soluble rafes that help in the blood circulation. Whole grains, carrot, cabbage, turnip and cauliflowers are the example of the food item rich in the soluble rafes. Lack of the insoluble rafes in the diet causes of the stool become the hard and the difficult to pass. This is a condition of the constipation. ऐसे फूड्स के पोर्शन होते हैं जो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाते हैं, उसे रफेज कहते हैं। रफेज दो तरह के होते हैं, एक सोल्यूबल और इनसोल्यूबल्स। ठीक है, जो सोल्यूबल्स वो रफेज वो होते हैं जो पानी में घुल नहीं सकते, ठीक है, और ऐसे जो इनसोल्यूबल रफेज जो फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पर, एप्पल दिया है, स्ट्रॉबेरी, ये कौन सा है, ये रफेज हो गए हैं सोल्यूबल रफेज में। फिर नेक्स्ट है वाटर। ऑलमोस्ट 70% अवर बॉडी वेट इज वाटर। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर अ गुड हेल्थ। हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट जो है 70% का है, पानी का है। बॉडी इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर अ गुड, पानी की आवश्यकता हमारी बॉडी को पानी की आवश्यकता उसके गुड अच्छे हेल्थ के लिए जरूरी है। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडीज। इट हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फूड। इट हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। इट इज नीडेड फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडीज ड्यूरिंग द डाइजेशन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, फिर फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है पानी, फिर हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और जैसे कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मदद करता है। ठीक है, वी गेट द वाटर नॉट ओनली फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक बट ऑल्सो फ्रॉम द फूड वी ईट। हम सिर्फ पहले पानी को हम लिक्विड फॉर्म में भी नहीं लेते, जो हम खाते हैं उसके फॉर्म में भी जाता है। ठीक है, जैसे कि मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड जूस आर द सो गुड सोर्सेज ऑफ द वाटर। न्यूट्रिशन ऑफ द फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स। अब ऐसे फूड्स जो है ना, ऐसे न्यूट्रिशन इनकी खुद की बेसिक पर इंपॉर्टेंस रोल दिया गया। ठीक है, तो न्यूट्रिशन यू हैव द स्टडी कैन सेपरेटेड इन द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रोल ऑफ दिस न्यूट्रिशन प्ले इन द बॉडी। न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं और उसको अब अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको एनर्जी गिविंग और प्रोटेक्टिव फूड्स और बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स की टेबल दिए गए हैं, उसे आप खुद पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार ज़रूर इस बुक को ज़रूर रीड करना। ठीक है, थैंक यू।